ऑपरेशन सिंदूर के बारे में हम सबको पता है कि ऑपरेशन सिंदूर में क्या हुआ था। आज बात करने वाले हैं ऑपरेशन हनीमून की। आखिर ऑपरेशन हनीमून क्या है, इसमें क्या हुआ है, आखिर ऑपरेशन हनीमून इतना ज़्यादा फेमस क्यों हो रहा है, जानेंगे आज की वीडियो में विस्तार से। बात है 11 मई 2025 की। इंदौर शहर के ट्रांसपोर्ट कारोबारी राजा रघुवंशी की अरेंज मैरिज सोनम रघुवंशी के साथ होती है। उसके बाद हनीमून का प्लान बनाया जाता है और 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय रवाना होते हैं। 22 मई को उन्होंने मेघालय के शिलोंग में 4 दिन के लिए एक्टिवा किराए पर ली। शाम को दोनों लोग मावल खेत गांव में घूमे। गाइड की मदद से नोंग्रियांट गांव में डबल डेकर पुल की ओर भी बढ़े। उसके बाद वापस होम स्टे में आ गए। 23 मई को गांव के मुखिया के द्वारा पुलिस को सूचना दी जाती है कि गोल्डन पाइन्स ढाबे के पास चाबी लगी लावारिस एक्टिवा खड़ी है। 23 मई तक सब कुछ अच्छा चल रहा था। दोपहर तक राजा के घर वालों की बात भी राजा से होती है, सोनम से भी होती है, जिसका एक ऑडियो वायरल भी होता है। लेकिन शाम होते होते सोनम के घर वालों का, राजा के घर वालों का दोनों से संपर्क टूट जाता है। उसके बाद 24 मई को गूगल पर राजा के घर वाले सर्च करते हैं कि मेघालय के शिलोंग में कौन कौन व्यक्ति अपनी एक्टिवा या गाड़ियां किराए पर देते हैं। गूगल सर्च करने के बाद पता लगाया जाता है, सर्चिंग की जाती है और राजा के घर वाले सर्च करने के बाद कांटेक्ट करते हैं। उसके बाद मेघालय पहुंचते हैं। 27 मई को राजा के घर वाले शिलोंग पहुंच जाते हैं। सोनम के घर वाले भी पहुंचते हैं। वहां की पुलिस से मुलाकात करते हैं, सारी सूचना जानकारी वहां पर देते हैं कि हमारा संपर्क इन लोगों से नहीं हो पा रहा है। पुलिस भी परेशान होती है और इन चीज़ों पर सर्चिंग करती है। 28 मई को इंदौर के माननीय सांसद महोदय भी शिलोंग पहुंचते हैं। वहां पर एसपी साहब से मुलाकात करते हैं और उनको इस घटना की पूरी जानकारी देते हैं। 28 मई को ही इसकी सर्चिंग चालू कर दी जाती है। एक्चुअली ऑपरेशन हनीमून के लिए जो जगह चुनी गई शिलोंग या मेघालय, जिसको हम चेरापूंजी भी कहते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण भी होता है। भारत में सबसे ज़्यादा बारिश वाला क्षेत्र जो है वो है चेरापूंजी और वर्ल्ड में दूसरे नंबर पर आता है। चेरापूंजी ही क्यों चुना गया ऑपरेशन हनीमून के लिए? बारिश होने के कारण बड़े बड़े पहाड़ हैं, ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है, फिसलन बनी रहती है, खाइयाँ हैं, झरने हैं। इसलिए ऑपरेशन हनीमून को चेरापूंजी चुना गया। अब आ जाते हैं पॉइंट पे। 28 मई से सर्चिंग चालू होती है। 29 मई को भारी बारिश के चलते वहाँ पर सर्चिंग रोक दी जाती है, लेकिन 29 मई को ही 2 बैग वहाँ पर मिलते हैं। 30 मई को वापस सर्चिंग शुरू होती है मेघालय पुलिस के द्वारा, मेघालय के लोगों के द्वारा, और राजा और सोनम के घर वाले भी उनके साथ में रहते हैं। सर्चिंग का अभियान बहुत ज़ोर से चलता है, लेकिन बारिश होती है तो फिर से सर्चिंग रुक जाती है, कामयाबी नहीं मिलती है। 31 जून को भी भारी बारिश होती है, सर्चिंग नहीं हो पाती है। 1 जून को दोनों के परिवार वाले दोनों की कुंडलियां ज्योतिष को दिखाते हैं। आखिरकार 2 जून को मेघालय पुलिस के हाथ में एक गहरी खाई में शव मिलता है, जिसका पोस्टमार्टम किया जाता है। हाथ पर एक टैटू के निशान से राजा के भाई उसकी पहचान करते हैं और वह सब राजा का निकलता है। यानी इस घटना में ये चीज़ क्लियर हो चुकी थी कि राजा रघुवंशी की मौत हो चुकी है और पत्नी सोनम रघुवंशी का कोई भी अता पता अभी तक नहीं था। ऑपरेशन हनीमून में पुलिस लगातार रात दिन इसमें काम कर रही थी। बारिश हो रही थी, बहुत सारी रुकावटें शिलांग पुलिस के पास, मेघालय प्रशासन के पास आ रही थी इसमें, लेकिन मेघालय प्रशासन सतर्कता के साथ इस ऑपरेशन को सफल बनाने के लिए लगा हुआ था। सारे मेघालय शिलोंग के सीसीटीवी कैमरों को लिया गया। 40 से ज़्यादा जगहों के कैमरे फुटेज निकाले गए। जहां होम स्टे पर वो रुके थे वहां के सीसीटीवी कैमरे फुटेज वायरल होते हैं 5 जून को। धीरे धीरे इस घटना को आगे सफलता मिलती जाती है। आखिरकार 9 जून को पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिलती है। गाजीपुर के हाईवे पर एक ढाबे में सोनम रघुवंशी पाई जाती हैं, जिनको वहां से अरेस्ट किया जाता है। मेघालय पुलिस की ये बहुत बड़ी सफलता थी। इसके बाद ही मेघालय पुलिस राजा रघुवंशी की हत्या में
सोनम रघुवंशी का नाम होने की जानकारी भी देती है, इसलिए इसका नाम होता है ऑपरेशन हनीमून। अब बात करते हैं ऑपरेशन हनीमून प्लान कैसे किया गया। मेघालय पुलिस इसमें बहुत बारीकी से जांच करती रही कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि पति पत्नी दोनों कैसे गायब हो गए। आखिरकार एक दिन राजा रघुवंशी का शव मिल जाता है, उसके बाद इस पर जांच चलती है। तो जब मेघालय पुलिस इस पर जांच करती है तो उनको मेघालय के शिलोंग में कुछ नंबर एक्टिवेट दिखते हैं शिलोंग के अंदर, जो कि इंदौर के पाए जाते हैं। उनमें से एक नंबर सोनम रघुवंशी का भी था। सोनम रघुवंशी का ऑलरेडी नंबर मेघालय पुलिस के पास था, क्योंकि घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। उसमें राजा और सोनम के नंबर दोनों दिए गए थे। राजा का नंबर बंद आ रहा था और सोनम का नंबर भी नहीं लग रहा था। लेकिन 21 से लेके 23 मई के दौरान सोनम रघुवंशी ने जिनको वहाँ की लोकेशन, जहाँ जहाँ वो जा रही थी उसकी लोकेशन जिन लोगों को भेजी, उनके नंबर ट्रेस किए गए। वो चारों नंबर इंदौर के निकले। मेघालय पुलिस ने इंदौर पुलिस को इसकी सूचना भी दी। सूचना के बाद मेघालय पुलिस और इंदौर पुलिस ने मिलकर चारों आरोपियों को इंदौर से गिरफ्तार किया, जिनको 8 जून 9 जून में गिरफ्तार किया गया और उनके द्वारा ही इस षड्यंत्र को रचा गया। बात इंदौर की 11 मई से 20 मई के बीच की है, जब सोनम रघुवंशी की शादी हो जाती है। प्लान बीच में ही किया जाता है और सोनम रघुवंशी अपने मित्रों के साथ मिलकर इस हत्या का षड्यंत्र रचती है। मित्र का नाम है राज कुशवाहा, जिसका मोबाइल नंबर भी ट्रेस होता है मेघालय पुलिस के द्वारा। दोनों बातें करते हैं। 17 मई को राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, विशाल चौहान, आकाश राजपूत के साथ ट्रेन के माध्यम से गुवाहाटी के रास्ते शिलोंग पहुंचते हैं। 21 मई को ये लोग पीछा करते हैं राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का। पूरी लोकेशन सोनम के द्वारा भेजी जा रही थी राज कुशवाहा को। पूरा प्लान हो जाता है। हथियार भी ये लोग साथ में लेके जाते हैं। एक्चुअली ये प्लान 22 मई का ही था हत्या करने का, लेकिन किसी कारण से 22 मई को ये प्लान सक्सेस नहीं हो पाया। 23 मई को ये लोग साथ में घूमने निकलते हैं। राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी गाइड को मना कर देते हैं कि आज हम लोग दूसरे गाइड के साथ जाएंगे, जबकि वहाँ के गाइड का ये कहना था कि इनके साथ कोई भी गाइड नहीं गया, ना इनके पास कोई गाइड उस समय था। ये लोग ऊंची पहाड़ी पर जाते हैं। वहाँ से लौटते वक्त राज कुशवाहा, आनंद कुर्मी, विशाल चौहान, आकाश राजपूत मिलकर एक नुकीले धारदार हथियार से राजा रघुवंशी पर हमला करते हैं। पहले वह सिर पर वार करते हैं और एक बार और करते हैं, जिससे राजा रघुवंशी की वहाँ पर मृत्यु हो जाती है, अचेत हो जाते हैं। अचेत होने के बाद राजा रघुवंशी की लाश को उठाकर गहरी खाई में फेंक दिया जाता है। एक फ्रेंड एक्टिवा उठाकर 20 किलोमीटर दूर घटना की लोकेशन से 20 किलोमीटर दूर जाकर चाबी लगाकर छोड़ देता है और यह सभी लोग वापस वहाँ से निकलते हैं इंदौर के लिए। ट्रेन बस के माध्यम से वापस इंदौर पहुँच जाते हैं। सोनम रघुवंशी का पता नहीं लगता है कहाँ जाती है, लेकिन गाजीपुर से गिरफ्तार भी होती हैं और उन्हें मेघालय पुलिस ले गई है अपने साथ शिलोंग कोर्ट में पेश करने के लिए, जहां पर उनकी रिमांड भी हो जाती है। जो चारों आरोपी इंदौर के थे वो इंदौर से गिरफ्तार होते हैं इंदौर पुलिस के द्वारा। इंदौर पुलिस उनकी रिमांड भी लेती है, लेकिन ट्रांजिट रिमांड के कारण उनको यहाँ की पुलिस दिल्ली के रास्ते प्लेन से शिलोंग ले जाती है। वहाँ पर उनकी कोर्ट में पेशी होती है, जिनकी रिमांड मिल जाती है। ऐसे प्लान हुआ ऑपरेशन हनीमून, जिसमें सोनम रघुवंशी के साथ 4 लड़के और हैं जो कि इंदौर शहर के हैं। इनके साथ मिलकर ये प्लान किया। राज कुशवाहा सोनम रघुवंशी के यहाँ पर पिताजी की फैक्ट्री में काम करते थे, जहाँ पर इनकी दोस्ती हुई और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। यह जो भी घटनाक्रम हुआ बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ है, मानवता को शर्मसार करने वाला हुआ है। इस घटना में सबसे बुरा राजा रघुवंशी का हुआ है, जिनका कोई भी गलती नहीं थी पूरी घटना में। उन्होंने तो शादी की थी सोनम से, लेकिन उनके परिवार के साथ बहुत गलत हुआ। हमारी संवेदनाएं भी राजा रघुवंशी के साथ हैं और उनके परिवार के साथ हैं। और यह शादी अरेंज मैरिज थी, दोनों परिवारों की सहमति से हुई थी। इसमें राजा रघुवंशी की कोई भी गलती नहीं थी। सिर्फ
11 मई से 20 मई में ऐसा क्या हो गया कि आपने सोनम रघुवंशी ने राजा रघुवंशी को मारने का प्लान बना लिया और उनकी हत्या कर दी। मन में एक ही सवाल है, ऐसा क्या गुनाह किया था राजा रघुवंशी ने कि आपने उसकी हत्या कर दी? अगर सोनम रघुवंशी के मन में कुछ और था तो आप मना कर सकते थे शादी के लिए, लेकिन किसी माँ का बेटा छीनने का अधिकार आपको नहीं दिया है, किसी का भाई छीनने का अधिकार आपको नहीं दिया है। आपने गलत किया है, आपने राजा रघुवंशी के साथ गलत किया है। जो आपके साथ 4 लोग थे उन्होंने भी गलत किया है। हम राजा रघुवंशी के परिवार के साथ संपूर्ण भावनाओं के साथ जुड़े हुए हैं। आज के वीडियो में इतना ही। आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।